Welcome back with another video with Irish Park Reaction Channel. Good morning guys, how are you? तो गाइस आज अभी सुबह का ही टाइम है तो मैंने कहा चलो यार वीडियो बनाते हैं। ये प्रशांत धवन इनकी वीडियो है। वर्ल्ड अफेयर्स बड़ी अच्छी वीडियोस लेके आते हैं। तो ये मैं शौक हुआ ये वीडियो देख के, तो मैंने कहा इस पर रिएक्शन बनता है। व्लादिमीर पुतिन रिफ्यूजेस टू मीट इमरान खान। जी इमरान खान से उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया इन चाइना। तो ये जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उनका वो जो कह रहे हैं प्लान फेल्ड हो गया। तो अब देखते हैं कि वीडियो में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। तो मुलाकात हो गई है मेरे ख्याल से, तो मुझे लगता है होनी चाहिए, मगर ये अब देखते हैं क्या है, देख के ही पता चलेगा। तो वीडियो की तरफ आते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो गाइस, स्टार्ट। नमस्कार अनई, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो रशिया ने यह बात क्लियर कर दी है कि कोई भी बायलैटरल मीटिंग नहीं होने वाली इमरान खान और व्लादिमीर पुतिन के बीच में। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, इमरान खान एम्बैरेस्ड अगेन, व्लादिमीर पुतिन विल नॉट मीट पाकिस्तान पीएम इन बीजिंग। पाकिस्तान के मीडिया को, इनकी गवर्नमेंट को उम्मीद ये थी कि सिंस इमरान खान और व्लादिमीर पुतिन दोनों काफी हद तक एक एंटी वेस्ट स्टांस ले रहे हैं, एंटी अमेरिका स्टांस ले रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि एक बायलैटरल 1-to-1 मीटिंग हो जाए चाइना के विंटर ओलंपिक्स के दौरान। मगर रशिया ने बात क्लियर कर दी है कि नो प्लान लाइक दैट। नाउ इसका इंपैक्ट क्या होता है, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, डिस्कस करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। बड़ा यार जबरदस्त एम्बैरेसिंग मोमेंट है वैसे मेरे हिसाब से। रशिया ने पहली बार दुनिया को बताया व्हाइट स्वॉन प्रोजेक्ट के बारे में। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि व्हाइट स्वॉन क्या है। क्या ये एक न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल है, क्या ये एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, क्या ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, या फिर क्या ये न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे आपको ये बताना होगा कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का जो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट था ये बुरी तरीके से फेल कर चुका है। चाइना ने अपनी डिप्लोमेटिक पावर एक्सटेंसिवली यूज करके, आप हैरान होंगे, 32 वर्ल्ड लीडर्स को इनवाइट कर दिया बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में। यहाँ पर आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, 32 वर्ल्ड लीडर्स टू अटेंड बीजिंग विंटर ओलंपिक्स एमिड बैंक्रप्सी ऑफ यूएस बॉयकॉट कॉल। और मैं यही कहूंगा, बाइडन की जो एक झिझक थी कि प्रॉपर बॉयकॉट करे, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करे, इस वजह से कई कंट्रीज ने यूएस की जो पॉलिसी है उसको सीरियसली लिया नहीं है। और यहाँ पर आप देख पाओगे 32 वर्ल्ड लीडर्स अटेंड करेंगे चाइना के विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी। और इन वर्ल्ड लीडर्स में कई बड़े नाम हैं। मोहम्मद बिन सलमान, जी हाँ, मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, ये भी चीफ गेस्ट होंगे एट द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। जो पांचों सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इनके लीडर यहाँ पे आएंगे। एटलीस्ट अभी के लिए तो बताया जा रहा है आएंगे। लास्ट मोमेंट का मुझे पता नहीं, क्योंकि वहां पे काफी क्राइसिस भी चल रहा है, मगर अभी के लिए चाइना ने ये कहा है कि ये लोग आएंगे। उसके अलावा व्लादिमीर पुतिन, कतर के अमीर, उसके अलावा इवन आप अगर देखो तो यूरोप से पोलैंड के प्रेसिडेंट, सर्बिया के प्रेसिडेंट, लक्समबर्ग के ग्रैंड ड्यूक, प्रिंस ऑफ मोनाको, साउथ कोरिया की असेंबली के स्पीकर, वेरियस वर्ल्ड लीडर्स, इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस, ये सब अटेंड करने वाले हैं चाइना की विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी। और हाँ, यहाँ पर मैं ये बोल दूं कि इन सब वर्ल्ड लीडर्स को कहीं ना कहीं से ये भी उम्मीद है कि चाइना इसके बदले में इनको कुछ उपहार भी देगा। फॉर एग्जाम्पल, इमरान खान को ऑब्वियसली यहाँ पर उम्मीद यह है कि $3 बिलियन का लोन मिल जाए। पाकिस्तान को सिर्फ एक ही आज के समय ख्वाहिश रहती है कि लोन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाए। तो इसके लिए ये बीजिंग से बात करेंगे कि ये $3 बिलियन यार काफी अच्छा जोक किसी खास इंटरेस्ट रेट के बस पार्क कर दे पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में, ताकि इनकी करेंसी फ्लोट करती रहे, करेंसी और जरा क्रैश ना कर जाए। देखते हैं इसको लेकर चाइना क्या कहता है। मगर इमरान खान की तो उम्मीद यहाँ पर यही रहेगी कि चाइना से बातचीत के दौरान ये लोन इनको मिल जाए। अब लोन के अलावा इमरान खान की एक उम्मीद ये भी थी कि फाइनली एक 1-to-1 बायलैटरल मीटिंग हो जाए विद व्लादिमीर पुतिन। आप अगर देखो तो 2021 में भी जब एससीओ का समिट हुआ था, तब भी इमरान खान ने पूरी कोशिश करी कि व्लादिमीर पुतिन के साथ एक बायलैटरल मीटिंग हो जाए, मगर पुतिन ने लास्ट मिनट पर उस मीटिंग से पुल आउट कर दिया। इस टाइम भी आप अगर देखो, बहुत अजीब बात है, इमरान खान पुतिन दोनों बीजिंग में होंगे, तब भी रशिया ने क्लियर कर दिया कि कोई यहाँ पर मीटिंग नहीं होने वाली। अब इस सब की वजह से एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह इस बात को लेकर भी आ गया है कि क्या व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान को विजिट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही अग्रेसिवली चाइना की तरफ से खुद भी एक आप कह लो लॉबी कर रहा है कि व्लादिमीर पुतिन एक बार बस पाकिस्तान आ जाए। और आएंगे भी क्यों? आने का रीजन पाकिस्तान ने यहाँ पर यह कहा है कि जो रशिया पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन है उसका जो फाउंडेशन स्टोन है, ये लोग चाहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर ले करे। तो अभी के लिए जो यहाँ पर चाइना में हुआ है उससे मैं कहूंगा पॉसिबिलिटी काफी हद तक कम लग रही है कि पुतिन पाकिस्तान में जाएंगे। एक फैक्टर ऑब्वियसली यहाँ पर ये हमेशा रहेगा
कि इंडिया आज भी रशिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। रिसेंटली जो ब्रह्मोस मिसाइल की सेल हुई है टू फिलीपींस, और उसके बाद और भी कई कंट्रीज को सेल हो सकती है इन द फ्यूचर। उससे रशिया मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न करेगा, ना सिर्फ इंडिया से, थर्ड पार्टी कंट्रीज से। तो ये इंडिया के साथ अपने रिलेशंस खराब नहीं करना चाहेंगे। अगर पाकिस्तान को ये विजिट भी करते हैं, आई एम श्योर इंडिया के साथ बहुत डीप लेवल पर बातचीत होगी कि देखिए हमारा पर्पस क्या है विजिट का। कोई डिफेंस, हम यहाँ पे हार्डवेयर नहीं बेचेंगे, सिर्फ नेचुरल गैस बेचनी है पाकिस्तान को, उसके लिए पाइप बिछा रहे हैं। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इवेंचुअली रशिया यहाँ पर इस एस्पेक्ट में क्या करता है। मगर सही। पाकिस्तान को रशिया के साथ और ज्यादा अलाइन करने के पूरे प्रोसेस में ना इमरान खान एक बहुत ही बड़ा रिस्क उठा रहे हैं। वो रिस्क ये है कि ये काफी ज्यादा एंटी वेस्ट हो रहे हैं। देखो, इंडिया की तरह पाकिस्तान भी आप अगर देखो तो काफी हद तक बैलेंस करता था इन द पास्ट अपने रिलेशंस रशिया, चाइना और यूएस के बीच में। मगर इमरान खान आप कह लीजिए पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिन्होंने ऑल टुगेदर वन साइडेड अप्रोच कर ली है, जो काफी हद तक डेंजरस हो सकता है। पाकिस्तान जैसी इस पे मैं एक अपना रिव्यू अनस्टेबल दूंगा, कंट्री मेरे के लिए, माइंड में भी क्योंकि कुछ है इस पाकिस्तान ने हवाले यहाँ से। पर क्या किया है, ओपनली ये बोला कि वेस्टर्न कंट्रीज, अब वेस्टर्न कंट्रीज में सिर्फ यूएसए नहीं आता, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, दुनिया भर के जो यूरोपियन कंट्रीज हैं सब यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने ये कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज बॉयकॉट कर रही है चाइना के ओलंपिक्स, तो चाइना को सॉलिडारिटी दिखाने के लिए पाकिस्तान के पीएम यहाँ पर जाएंगे चाइना में। अब ये जो स्टेटमेंट है काफी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इससे पाकिस्तान बिना वजह एक दुश्मनी उठा रहा है फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। क्योंकि ओलंपिक्स के अलावा और जगह भी आप अगर देखो तो इमरान खान ने ये तक कह दिया रिसेंटली चाइनीज सरकारी मीडिया के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनके दोगले स्टैंडर्ड्स हैं शिनजियांग प्रोविंस को लेकर। अब आप सबको पता है उइगुर मुस्लिम्स के साथ जो हो रहा है, ये इशू अमेरिका ने कैसे रेस किया है। अमेरिका छोड़िए, फ्रांस, जर्मनी, दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं, यूके, कनाडा, इन्होंने कैसे रेस किया है। और पाकिस्तान ओपनली कह रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ पे दोगले स्टैंडर्ड्स हैं। अब हालांकि 3 बिलियन के लिए आदमी बहुत कुछ करता है, मगर मुझे एक्चुअली काफी तरस आता है इमरान खान के सक्सेसर को, कि इमरान खान के बाद पाकिस्तान का जो भी पीएम बनेगा, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर या जिसको भी बनाते हैं ये लोग, उसके सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा। Again, मैं मजाक में कह रहा हूँ, ऑफ कोर्स क्रिकेटर्स को कोई भी हो सकता है पाकिस्तान का नया प्लेयर, या हो सकता है कि आर्मी वापस टेक ओवर कर ले। जो भी संभालेगा आगे पाकिस्तान को, उसके सामने एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी होगी जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इमरान परेशान खान ने सर ना, कंप्लीटली आप कह लीजिए भिगो अपने भिगो सारे के वो अंडे पॉइंट्स लाते चाइना हैं। के बास्केट में डाल दिए हैं, जो काफी रिस्की होता है यूजुअली। और जिस तरीके से रशिया अभी भी पाकिस्तान को कोई प्रॉपर अटेंशन दे नहीं रहा, इससे लग रहा है कि पाकिस्तान का जो ये रिस्क है ये पे ऑफ इतना करेगा नहीं। और वापस जब ये वेस्ट की तरफ जाएंगे हेल्प के लिए, तो जो ये स्टेटमेंट्स हैं उइगुर मुस्लिम से रिलेटेड, वेस्ट के डबल स्टैंडर्ड से रिलेटेड, ये वापस इनको बाइट डबल करने वाली स्टैंडर्ड्स तो हैं है। Of course, यार, इसमें ये एक प्रशांत बहुत ही धवन बड़ी आपको condition मानना ये भी पड़ेगा, है डबल कि स्टैंडर्ड्स हैं, USA ये में नहीं भी कि नहीं है। बाइडेन जैसा वो मैं बताता हूँ कमजोर कैसे। प्रेसिडेंट ना रहे। आई मीन आपके सामने है, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी ओपनली कह दिया कि जो बाइडेन की जो ये पॉलिसी है कि डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करेंगे, ये इतनी कमजोर पॉलिसी है। फ्रांस ने भी कहा कि या तो प्रॉपर बॉयकॉट करते, इससे सारी वेस्टर्न कंट्रीज इकट्ठा हो जाती, और हम मंगोलिया, यूएई, सऊदी अरेबिया सबको कहते कि तुम भी बॉयकॉट करो। एक प्रॉपर तरीके से यूएस एक लीडरशिप का रोल निभाता। मगर जो ये कमजोर साइन का बॉयकॉट था, इसकी वजह से यूएस की जो सॉफ्ट पावर है ये भी काफी हद तक गिरी है, और चाइना ने यहाँ पे फायदा वो भाई उठाकर पावर रही अपनी नहीं है global प्रशांत standing धवन और साहब, improve ही वो कर ली। पावर तो रही नहीं देखना है होगा कि उसकी। 2024 में जो इलेक्शन होते हैं यूएस में, यहाँ पे कोई अगर मान लो स्ट्रॉन्ग लीडर आता है तो उससे भी डेफिनेटली ये काफी मुझे तो लग रहा है ट्रम्प चाइना वापस जिस आ रहा है। तरीके से ऑलमोस्ट आप कह लीजिए अपनी सॉफ्ट पावर लगातार इंक्रीज करता जा रहा है, तब उस टाइम इंक्रीज नहीं कर पाएगा ना। वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि रशिया रिसेंटली ये था एमसीक्यू भाई। बिकॉज ऑफ द अनवीलिंग ऑफ व्हाइट स्वॉन प्रोजेक्ट। व्हाइट स्वॉन क्या है, तो सही उत्तर इसका है ये है एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट। और यूक्रेन की टेंशंस के दौरान रशिया ने दुनिया को दिखाया अपना ह्यूमंगस व्हाइट स्वॉन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। और फाइनली आपने मैं ये भी ऐड कर दूं, ये थी गाइस आज की वीडियो। ये थी गाइस, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन जो है वो उन्होंने बताया कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। काफ़ी एम्बैरेसिंग है क्योंकि मेन वेबसाइट पे दिखाया उन्होंने। अब इसमें क्या हकीकत है, सम टाइम ऐसे भी होता है कि आप कोई जैसे मीडिया चैनल्स हैं, एक मीडिया चैनल उठा के देखें, उनका आउटलेट, उस पर कुछ न्यूज़ होगी। जैसे कि इंडिया के अंदर ही उठा के देख लें, कोई भी न्यूज़ देख लें, मतलब पॉलिटिकल नहीं, मतलब बॉलीवुड की देख लें, एक और न्यूज़ चला रहा है, दूसरा चैनल पे और न्यूज़ चल रही है, तीसरे चैनल पे और न्यूज़ चल रही है, उस पर कुछ और ख़बर आ रही है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि उसमें खबरों में, न्यूज़ में तजाद रहता है। इसी तरह पाकिस्तान की न्यूज़ में देख लें, वो फेक न्यूज़ चल रही हैं, ये हो गया, तबाह बर्बाद हो गई, सारा कुछ लुट गया, इकॉनमी तबाह हो गई, ये सारी ठीक है, हालात थोड़े बुरे हैं मगर टैक्स भी अच्छा खासा इकट्ठा हो रहा है।
ऑब्वियसली इकोनॉमी को मुश्किलात दरपेश है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब सारा कुछ ही बेड़ा गर्क हो गया, ऐसा भी नहीं है। तो जैसा कि वो न्यूज़ के आउटलेट के बारे में बात कर रहा था कि व्लादिमीर पुतिन ने रिफ्यूज़ कर दिया कि 1-to-1 मुलाकात नहीं होगी। तो जैसा कि उनकी ही तरफ से ये मैसेज आया था कि मतलब मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि वो गर्म पानी तक रसाई चाहते थे रशिया। ये जो पहला मामला तो सोवियत यूनियन को जब यूएस के साथ मिलके जो वॉर लड़ी सारी, तो वो उसकी वजह भी यही थी, वो यही चाहते थे कि पानियों में आना चाह रहे थे ताकि ट्रेड आगे इनकी आराम से हो सके दूसरी कंट्रीज़ में। तो वो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि वो फिर तोड़ा सोवियत यूनियन को, यूएस के साथ मिलके पाकिस्तान इत्तेहादी था, आपको पता है ये सारी सिचुएशन का। तो अब उन्हें गर्म पानी तक रसाई आसानी से मिल रही है। ज़ाहिर आप पूरी दुनिया में ये सब साइड्स चेंज कर रहे हैं, और वेस्टर्न पे भी बात करते हैं अभी। तो आपको पता है रशिया जो चाइना का बड़ा एक इत्तेहादी है, बड़ा ज़बरदस्त इत्तेहादी है, टर्की का भी है, फिर मलेशिया का भी, पाकिस्तान तो स्टार्टिंग से ही है। अब इंडिया भी आपको पता है क्वाड 7, जैसा कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक जो बैलेंस रखे हुए था दूसरी यूएस के, जो कुछ मर्जी हो जाता था मगर फिर भी उन्होंने बैलेंस जो है वो बरकरार रखा हुआ था। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अब बैलेंस क्रिएट हो रहा है। वो उसकी वजह ये क्या है कि पाकिस्तान हमेशा, यूएस हमेशा पाकिस्तान को ये कहता था डू मोर डू मोर डू मोर, क्योंकि वो एड्स देते थे, ये आपको भी पता है। मतलब एजुकेशन फंड्स, हर कंट्री को कोई ना कोई एजुकेशन फंड्स में एड मिलती रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो वो पाकिस्तान को एड देते थे। पाकिस्तान को एड किस लिए देते हैं? क्योंकि वो राइट था, क्योंकि वो बेसिस यूज कर रहे थे अफगानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के जो नेटो पूरा एक सिलसिला गुजर के जाता था, तो ऑब्वियसली वो फ्री थोड़ा जाने देंगे। तो आप उसको एड, चले हम एड ही कह लेते हैं। तो एड के वो समझते थे कि पाकिस्तान को हमने वो बेकारी बना लिया है मतलब ऑब्वियसली ये लोग कहते थे, इंडिया से भी यही मतलब आता था कि अब बेकारी हैं और ये हैं वो है, अभी भी कहते हैं, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इस तरह की बन गई है। ये जो हमारे पॉलिटिकल माफियाज हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया मुझे। मैं पिछली वीडियोस में भी कह चुका हूँ, कहता रहूँगा आगे भी, तो इसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। और तो वो बेसिकली उनको कहते थे हम एड देते थे, हम एड देते थे। तो इसी तरह इंडिया का भी ज़ाहिर कॉर्ड 7 है, तो कॉर्ड कॉर्ड 7 सॉरी कह गया हूँ, कॉर्ड है, तो उसमें इंडिया ने भी बेसिकली साइड ही ली हुई है ना। अब चाइना के साथ रिलेशन नहीं है ना, अगर क्योंकि वो जो कुछ कर रहे हैं लद्दाख में और ये आगे पीछे, तो उससे मतलब ताल्लुकात ही ख़राब होते हैं ना। जैसे अब पीछे उठा के देख लें 2000 में मुशर्रफ के दौर में कितने अच्छे रिलेशन थे पाकिस्तान इंडिया के। तो वो बराबरी की बेस पे होता है ना सारा कुछ। अगर आप कहें कि एक साइडेड पे जी हुजूर, तो इस तरह नहीं चलता। आप कहीं भी उठा के, यहाँ पे भी मैं एक आपको जॉब की मिसाल देता हूँ। अगर कोई काम कर रहा है, दो वर्कर काम कर रहे हैं, एक को बड़ी लिबर्टीज मिल रही है, दूसरे को मतलब लताड़ा जा रहा है, तुम ये हो वो है ये है वो, तो ये डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो जो भी ताल्लुकात होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं कंट्रीज के भी इवन, तो वो मतलब बैलेंस होते हैं, इक्वालिटी के तौर पे होने चाहिए। ये नहीं कि मतलब एक कोशिश कर रहा है दूसरा। तो इसी तरह इंडिया की भी मेरे ख्याल से तो उस कॉर्ड की तरफ मतलब रुझान है, अमेरिका, इसराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसी तरह। तो इसी तरह आपको पता है चाइना दूसरी सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है, आपको पता ही इस चीज़ का, आप अक्सर कहते रहते हैं अपने वीडियोस में। तो वो कैसे बनेगा? जाहिर है वो उनके पास इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है, ट्रेड पूरी दुनिया में उनकी, पूरी दुनिया में ट्रेड है उनकी। कई कंट्रीज तो उनके महरून मिन्नत है। यूएस में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होती है वो चाइना से जाती है। तो वो हम इस तरह कह सकते हैं कि चाइना पे रिलाई करते हैं, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है ना फिलहाल। ऑल्टरनेटिव ये है एशिया, उसमें इंडिया, उसमें बांग्लादेश, उसमें पाकिस्तान। पाकिस्तान की हालत तो आपके सामने है, अभी फिलहाल तो नहीं है, वो कोशिश कर रहे हो उठने की। तो वो इमरान खान का वेस्टर्न उसमें डबल स्टैंडर्ड इसलिए कहा, जैसा कि हमारे क्रिमिनल आते हैं यूके में जाके वो बना ले लेते हैं, वो कहते हैं हमारी बड़ी अच्छी डेमोक्रेसी है, हमारा रूल एंड लॉ बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैं भी रह के आया हूँ ना, मुझे पता है वहाँ का। तो वो कोई भी वो बना देती है उन्होंने, वो पीछे लूप होल्स के पीछे जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि पैसा उनका, ये पैसा लेके आते हैं डॉलर्स में पाउंड्स में पैसा आता है उनकी कंट्रीज में, तो वो कैसे निकाल के आपको दे दे। फिर उनके इंटरेस्ट भी हैं, आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में ये ब्रिटेन जो है इन्होंने हुकूमत की है, तो किस तरह उन्होंने की है हुकूमत, सारा कुछ तो वो कब्जा कर लिया, सारा कुछ वो उठा के, मॉरिशस में इनका कब्जा था सारा, वो ट्रेन उठा के, और गोल्ड, आप कहते हैं कि वो एक डायमंड बड़ा कीमती, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया, कोई बता सकता कमेंट सेक्शन में, उठा के वो ब्रिटेन ले गए।
तो वो मतलब उन्होंने पूरी दुनिया में क्यों उठा के ले गए, वो जैसा सिस्टम चाहते थे वो छोड़ के पीछे चले गए। तो बात करने का मकसद ये है कि मतलब उन्होंने भी अपना ही फायदा देखा है, जहाँ को उनको कंट्री अपनी कंट्री के लिए अच्छा लगता है वो वही करते हैं। अब चाइना को जो अच्छा लगता है वो करते हैं, इंडिया को जो अच्छा लगता है वो करते हैं। यूएस का हाँ इसमें बड़ा गर्क हो गया क्योंकि दूसरी पावर उभर रही है, तो वो उन्होंने बुला ली है। अब इन्फ्लुएंस है ना, चाइना का इन्फ्लुएंस अब बहुत ज्यादा, वो ट्रेड में काम करते रहे, किसी को पता ही नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी में आगे निकल गए वो। आप इतनी टेक्नोलॉजी उनके पास, वो वेस्टर्न कंट्रीज के पास नहीं है जो चाइना के पास है। तो अब उन्होंने वर्कआउट किया, उस पर मेहनत की उन्होंने। ये मैं साइड नहीं ले रहा, मैं आपको न्यूट्रल बता रहा हूँ क्योंकि हम भी न्यूज़ वगैरह देखते हैं, ओवरऑल जो पेपर्स छपते हैं। अब वो जो मुसलमानों की वो बात कर रहे हैं कि वहां पे जुल्म हो रहा है, ठीक है जुल्म हो रहा है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। तो वो उसको कैसे, अगर कोई करना चाहे तो वो कैसे करेंगे? आवाज़ तो सारे उठा रहे हैं क्योंकि वो यूएस के पास टूल था, ये आवाज़ उठाते हैं कि चाइना के अंदर ये तो बड़े इंसाफ पसंद बनते हैं, ये इनके मुल्क में तो ये है ना। तो उस आवाज़ उठी जा रही है, ये नहीं कि इमरान खान भी मुंह बंद करके बैठ गए हैं। वो उन्होंने भी, वो कहता है हमारा एक अपना तरीका बात करने का उनसे, कि मतलब हम उनसे बात करते हैं जाके कि ये जुल्म हो रहा है। तो आवाज़ तो उठ रही है, ये नहीं कि आवाज़ नहीं उठ रही। तो बहरहाल ये था सिनेरियो। और मीटिंग का रह गया इतनी सारी, ओलंपिक्स की बात चल रही थी, ओलंपिक्स का अब मैं आया हूँ। तो ओलंपिक्स में ये 30-35 आ गए, हम देखिए इनका क्या हासिल करते हैं यूएस। मुझे डजंट मेक एनी डिफरेंस, अब अगर आ भी जाए तो उसमें उन्होंने ज़ाहिर उनकी साइड पाकिस्तान, उन्होंने इंडिया को नहीं इनवाइट किया, विच इज़ वेरी बैड। करना चाहिए था, आपके पॉलिटिकल डिफरेंस है, स्पोर्ट्स का क्या लेना देना उससे। तो इंडिया को भी ओलंपिक्स में आना चाहिए था। वो अगर आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो इंडिया को भी आना चाहिए था। अगर आप बुलाना चाहिए था, आपको नहीं बुलाया, तो ये गलत बात है, इसको मैं मतलब विरोध करता हूँ, मतलब इसको मतलब मैं अप्रिशिएट नहीं करता। तो यार मिलजुल के मतलब रहना चाहिए। और ये आपको पता पावर की गेम है, ये चलती रहेगी, ठीक है। एज अ ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे आप ले सकते हैं। अगर आप मेरे से डिफर करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलिए आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड बाय बाय।